हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। ओके, तो आज हम इसके करेंगे चैप्टर तो हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन कौन सा है? नेम द एलिमेंट दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। कौन से एलिमेंट हैं जिससे हमें पता चलता है कि वेदर क्या है किसी भी प्लेस का। ठीक है, तो वेदर कहाँ से के एलिमेंट कौन से हैं जिससे हमें वेदर के बारे में पता चलता है? वो है आपके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हेन आर द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू ओकर ड्यूरिंग द डे। डे के किस टाइम पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और कौन से टाइम पे मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डे में वो आफ्टरनून के टाइम पे होता है, और जो आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कौन से टाइम पे होता है? अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे मिनिमम होता है और दोपहर के टाइम पे मैक्सिमम होता है। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको फिलअप्स दिए गए हैं। एवरेज वेदर टेकन ओवर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। जो एवरेज वेदर होता है जो बड़े लंबे टाइम के बाद आप निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आप क्लाइमेट कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको पता है क्लाइमेट की। द प्लेस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई टुवर्ड देयर द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। वो प्लेस जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है और टेम्परेचर जो है वो पूरे साल तक हाई ही रहता है, ऐसे प्लेस को क्या कहते हैं? कौन सा प्लेस होता है? मोस्टली ड्राई। ठीक है, तो दो रीज़न बताइए अर्थ के विद जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में लेके आपको बताना है। तो ये हमने चैप्टर में भी रीड किया था, जो दो रीज़न लेके स्टडी किया था वो आपका था पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन। पोलर रीजन में हमने देखा बेयर टाइप का जहाँ सिर्फ बर्फ़ होती है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ बारिश काफ़ी होती है लेकिन गर्मी भी होती है। ट्रॉपिकल रेनफॉल्स के बारे में पढ़ा था यहाँ पे आपने। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आपको बताना है इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरिया। आपको कुछ जगह के नाम बताए गए हैं, आपको वहाँ का क्लाइमेट बताना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है? मॉडरेटली हॉट, कभी कभी गर्म हो जाता है और वेट होता है। केरला का हॉट एंड वेट, राजस्थान का हॉट एंड ड्राई, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वेट। विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट? विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब एकदम से चेंज हो सकती है? देखो क्लाइमेट तो हम किसी जगह का बताते हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें कभी भी चेंज हो जाती है दोपहर के टाइम पे, अभी थोड़ी देर में आप देखिए बारिश होना शुरू हो जाएगी, 1 घंटे के बाद सनसेट सूरज निकल जाएगा। ये चीज़ें कब होती हैं? इसके कौन से चेंजेस होते हैं? वेदर भी हो सकते हैं, क्लाइमेट में नहीं हो सकते, क्योंकि क्लाइमेट जो होता है वो हमने लास्ट एटलीस्ट 25 ईयर्स का रिकॉर्ड रखा होता तो हमें पता चलता है वहाँ उसके बारे में, जब मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो इसका मतलब कौन सा चेंजेस फ्रीक्वेंटली होता है? वो आपका वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन है, इसमें क्या है? कैरेक्टरिस्टिक दिखाए हैं एनिमल्स के। आपने क्या करना है? आपने इन कैरेक्टरिस्टिक को इंडिकेट करके बताना है कि ये अडेप्टेशन किसकी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की है या पोलर रीजन की है। ये कैरेक्टरिस्टिक कौन या दोनों रीजन को अडॉप्ट करने वाले एनिमल्स की है। ठीक है, आपने चेक करना है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका डाइट्स हैवी एंड फ्रूट, ज़्यादातर जहाँ फ्रूट्स पे डिपेंड रहते हैं तो वो आपका था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, जहाँ पे मंकीज थे, एलिफेंट्स थे, वो ज़्यादातर कहाँ पे डिपेंड थे? ट्रीज़ पे डिपेंड थे। ठीक है, तो ये आएगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वाइट फर किसके होते थे? वाइट बियर के, तो वो आपने कहाँ पे पढ़ा था उसके बारे में? पोलर रीजन्स के बारे में। नीड टू माइग्रेट, कहाँ पे माइग्रेट होने की ज़रूरत पड़ती है? वो पोलर रीजन में। हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पे जब बड़ी बर्फ़ पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो वहाँ के बर्ड्स जो हैं वो आ जाते हैं, तो माइग्रेट करके इंडिया में भी आते हैं कुछ जगह पे। तो लाउड वॉइस, लाउड वॉइस कहाँ पे होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे। स्टिकी पैड्स ऑन फीट, स्टिकी पैड्स किसके थे? स्टिकी पैड्स से रेड आई वाले फ्रॉग के, वो हमने कहाँ पे पढ़ा था? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, फैट के अंदर लेयर थी स्किन की, जिसको जहाँ पे ठंडा मौसम होगा वहाँ पे होगा ये ऐसा चीज़, तो कहाँ पे होता है? पोलर रीजन में। वाइड एंड लार्ज पा, चौड़े और बड़े पंजे, ये होते हैं बियर के, तो ये कहाँ पे था? पोलर रीजन में। ब्राइट कलर्स, नए नए कलर, ब्राइट कलर कहाँ पे दिखेंगे आपको? फॉरेस्ट में ही दिखेंगे ना। ठीक है, तो वो कहाँ पे होंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। स्ट्रॉन्ग टेल्स, स्ट्रॉन्ग टेल्स कहाँ पे? लंबी लंबी टेल्स मंकीज की, तो ये भी कहाँ पे होगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। लार्ज और लॉन्ग बीक, ये भी कहाँ पे थी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऐसा करैक्टरिस्टिक नहीं है जो दोनों रीजन को बिलोंग करता हो।
नेक्स्ट आपका क्या है, 7th क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल। तो ऐसा क्यों है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन है एनिमल की, ऐसा क्यों है, आपको कारण बताना है। देखो जो क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, जो क्या होता है हॉट और ह्यूमिड होता है, क्योंकि वहाँ पर लगातार ज़्यादातर क्या होती है, बारिश होती है। तो दीज हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है कि जिसमें एडजस्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं एनिमल्स। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो प्लांट्स और एनिमल्स की क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के साथ वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टन काइंड लिविंग इन पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। क्यों हमें ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, एक पार्टिकुलर कंडीशंस के, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो तो नेचुरली आप जानते हो इसका आंसर, जो कंडीशन जिस एनिमल्स को सूट करेगी वो वहीं पे पाए जाएंगे, जो यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर भी देखिए इसका आंसर है, सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन एज दे कैन अडेप्ट वेल टू दोज कंडीशन। पहले मैंने बताया कि उन कंडीशंस को वो अडॉप्ट कर चुके होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल था हमारे पास पोलर बेयर का। ठीक है, वो अडॉप्ट कहाँ करता है, पोलर रीजन में, क्यों, क्योंकि उसकी थिक स्किन है, लेयर है फैट की उसके ऊपर, जो उसको गर्म रखती है कोल्ड कंडीशन में। हाउएवर विद दीज अडेप्टेशन, इनके साथ साथ इट विल नॉट बी पॉसिबल टू सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रीजन। वो इन कंडीशंस के साथ नहीं सर्वाइव कर सकता ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि वहाँ पे गर्मी है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो जाएगा तो उसको गर्मी लगेगी। सिमिलरली मंकी जो था उसने अडेप्ट किया था कहाँ पे, रीजन फॉरेस्ट में रहना। ठीक है, उसकी लंबी टेल थी, लाउड वॉइस है उसकी। तो ये सारे फीचर जो हैं ये इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कहाँ पे, पोलर रीजन में, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन खाने की चीज़ें, हरी भरी चीज़ें जो खाते हैं वो बड़े कम मिलते हैं, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। तो देयरफॉर जो सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल जो हैं, इसलिए उनके लिए सर्टेन क्या होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट था आपका, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। जो एलिफेंट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो उन्होंने कैसे अपने आप को क्या किया है, अडेप्ट किया है, कौन सी कंडीशंस हैं। देखो सबसे पहले वो क्या करता है, यूज़ करता है अपनी टंग को एज ए नोज़। ठीक है, और उसकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस होती है स्मेल की। उसकी अपने टंग को किस लिए यूज़ करता है, पिकिंग अप ऑफ फूड भी। जो उसके टस दांत हैं वो बार्क ऑफ ट्रीज को उखाड़ लेते हैं, तो वो उन्हें भी ईट करता है। द सोल्स ऑफ देयर फीट आर कवर्ड विथ थिक पैड। जो उसके पैरों के जो सोल्स हैं वो थिक पैड से कवर होते हैं, और ये जो पैड्स हैं हैंडल देयर एनर्मस वेट, वो उसके वेट को भी हैंडल कर लेते हैं। दे आल्सो प्रिवेंट साउंड सो दैट द एनिमल्स कैन मूव साइलेंटली। तो वो आल्सो क्या करते हैं, उसके साउंड आवाज़ भी नहीं होने देते, कि एलिफेंट इतनी साइलेंटली चलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि एलिफेंट आ रहा है। और लास्ट है, इट्स लार्ज ईयर, जो उसके बड़े बड़े कान थे उसकी सेंस ऑफ हेयरिंग को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, और साथ में वो गर्मियों में उससे फ़ैन भी करता रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है 10th क्वेश्चन, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये कार्निवोर विद स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडीज मूव्स वेरी फास्ट। ठीक है, एक कार्निवोर है, कार्निवोर आपको पता है। ठीक है, जो मीट ईट करते हैं, तो वो क्या करता है, उनकी बॉडी पे स्ट्राइप्स हैं, वो बड़ा फास्ट मूव करता है अपने प्रे को कैच करने के लिए। तो ये कहाँ पे फाउंड होगा, ठीक है, तो ये नेचुरली कहाँ पे होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्यों, क्योंकि ये बर्फ़ में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ओशियंस में होगा नहीं, क्योंकि ये कौन सा है जिस पे स्ट्राइप्स होती हैं और वो बहुत फास्ट भागता है, आपको पता है, टाइगर, चीता। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बताना है, विच फीचर अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। कौन सा फीचर है जो अडॉप्ट करते हैं पोलर बियर कि वो इतने कोल्ड क्लाइमेट में भी अडॉप्ट कर लेते हैं, रह सकते हैं। वाइट फर, फैट, ब्लू स्किन। ठीक है, कीन सेंस ऑफ स्मेल भी है उनमें, थिन स्किन उनकी होती नहीं, तो लार्ज आइस भी नहीं है, वाइट फर तो है। ठीक है, लार्ज आइस तो ठीक है, लेकिन ये थिन स्किन नहीं होती, लॉन्ग टेल नहीं होती, स्ट्रॉन्ग क्लॉज हैं, वाइड लार्ज पार्ट बोल सकते हो, लेकिन टेल इतनी लंबी नहीं होती उनकी, वाइट बॉडी होती है, पास पास स्विमिंग भी है। अब गिल्स, क्योंकि वो पानी में तो नहीं रहता, तो गिल्स कैसे होंगे, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका 12th, आपको बताना है इनमें से कौन सी अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है ट्रॉपिकल रीजन को। ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी भी बहुत है, वहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, गर्मी है तो हॉट होगा, बारिश होती तो ह्यूमिडिटी होगी, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, तो इसके साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और आपके क्वेश्चन आंसर भी
फिनिश होते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।